नमस्कार। आइए सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली जब सूर्य के पहले पर्व तक ना पहुँचे तो ऐसा व्यक्ति को अपने निर्णय बहुत मजबूती के साथ बहुत सावधानी से लेने चाहिए, वरना जल्दबाजी में नुकसान कर बैठेगा व्यक्ति। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि मन को भ्रमित करना, दिमाग को भ्रमित करना, यानी कि कुल मिलाकर के ग्रहण शक्ति को कम करना, ये सब लक्षण इस कनिष्ठा उंगली के द्वारा जाने जाते हैं। सूर्य की उंगली है यश और मान सम्मान के लिए, साथ ही साथ प्रतिबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करने के लिए। ये अच्छी बात है कि इसमें प्रतिबद्धता है उंगली के अंदर, परंतु कुछ स्वयं पर निर्भर ना होकर के दूसरों की बात को भी सुन लीजिए तो आपके जीवन में ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। शनि और सूर्य की उंगली के बीच में हल्का सा गैप भी है। आपका अपने माता पिता के साथ संबंधों में टकराव हो सकता है। साथ ही साथ आप चाहकर भी किसी न किसी कारण से माता पिता की सेवा में वो सेवा नहीं कर सकते जैसी आप चाहते हैं। शनि की उंगली पूरी बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी हुई है। इसकी एक अच्छी क्वालिटी है कि शनि की दशा महादशा कुछ भी हो, आप अपना पैसा किसी को लुटाएंगे नहीं, यानी कुल मिलाकर आपसे कोई आपका पैसा मार नहीं सकता। आपको बहुत समझ है कि मुझे किसे पैसा देना है, अन्यथा तो आप देते ही नहीं है। तो इसलिए आपका पैसा डूबने के भी कोई संकेत वर्तमान में उंगली के ऊपर विराजमान नहीं है। कुंडली का शनि ज़्यादा खराब नहीं है, सामान्य किस्म का है। अगली उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली, और बृहस्पति की उंगली जहाँ पितृ के लिए, देवताओं के लिए, आशीर्वाद के लिए मानी जाती है, वो उंगली अपने आप में ठीक है। परंतु ये सेकंड पर्व का कट अगर यहाँ लगातार विराजमान रहता है तो पत्नी के साथ संबंधों में कड़वाहट व्यक्ति की रहती है। इस बात को दर्शाता हुआ ये चिन्ह। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत जहाँ टावर अच्छा नहीं था तो वहाँ ये खड़ी हुई रेखा मिल गई, तो ये ज्ञान में वृद्धि करने वाली रेखाओं के रूप में आपके पास, साथ ही साथ संतान से सुख सहयोग मिलने के लिए, और यहाँ मेहनत के द्वारा धन प्राप्ति के योग। पर्वत थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है तो धन आया और धन गया, इस प्रकार के इंडिकेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद में सूर्य का पर्वत है, अनुकूलता के साथ रेखाएं खड़ी हुई हैं। यदि व्यक्ति अपनी जीवन के मोड़ पर अच्छी खासी सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करता तो उसे राज्य सरकार की नौकरी भी मिल सकती थी, परंतु नहीं मिले तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छे व्यक्ति अच्छी खासी नौकरी कर लेते हैं, उनके द्वारा अपने जीवन को चलाते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर ये चिन्ह है। तो किसी प्रकार का दाग नहीं दिखाई देता, कोई स्पॉट नहीं दिखाई देता, सम्मान में कमी का नहीं दिखाई देता। यहाँ पर इस प्रकार के जो आपकी ये रेखाओं का जो त्रिकोण और ये खड़ी हुई रेखा है। इसी के बाद एक रेखा निकल करके यहाँ सूर्य पर्वत से सीधा सीधा कई रेखाएं जाकर के ये यहाँ बृहस्पति पर्वत की तरफ पहुँचती हैं। एक रेखा सीधा शनि पर्वत की तरफ जाती है। ये जो सूर्य पर्वत से जा रही हैं बृहस्पति पर्वत को, ये रेखाएं वो रेखा है जो आपको बड़े बड़े लोगों से संपर्क दिलाती हैं, उनसे संपर्क बनवाती हैं, उनसे जानकारी बनाती हैं। यहाँ शनि पर्वत पर 55 वर्ष के बाद जो खड़ी हुई रेखा है, ये बहुत अनुकूल रेखा है जो जीवन के अंत समय तक 55 वर्ष के बाद आपको धन के आगमन दिलाती रहेगी। इसके बाद में बात कर लेते हैं मंगल पर्वत से निकलने वाली इन रेखाओं को। जब ये रेखाएं जाकर के और ऊपर की तरफ देखती हैं ज़्यादा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था मन के साथ करता है, और उसको उसमें दान पुण्य में भी अपनी स्थिति के अनुसार बढ़ चढ़ कर के भाग लेता है। तो ये अपने आप में ये पर्वत भी यहाँ अनुकूल दिखलाई पड़ता है। अब बात करता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा थोड़ा सा उठ करके चल के हल्की सी दबाव दे करके चलने वाली रेखा, और बृहस्पति की तरफ इस रेखा का रुख देखना, यानी कुल मिलाकर के हृदय के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बुरी भावना नहीं है, कोई किसी प्रकार की ऐसी नहीं दिखलाई पड़ता कि मन कोई बहुत ज़्यादा अशांत है या कोई बहुत बड़े रोग के इंडिकेशंस इस रेखा के अंदर दिखलाई नहीं पड़े हैं। आप सामान्य रूप से लोगों के काम आते हैं और सामान्य रूप से लोग आपके भी काम आते हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व से निकल ये दो रेखाएं जब निकले तो ये थोड़ा सा पत्नी के साथ संबंधों के लिए ठीक नहीं कहलाती है। तो इस प्रकार की रेखा
और जहाँ जहाँ से ये रेखाएं निकलती हैं जितनी ज़्यादा, वो होती हैं संघर्ष करने वाली रेखाएं। परंतु इनको बहुत सारी रेखाओं ने काटा भी हुआ है, तो थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करने के बाद भी व्यक्ति को उतना धन नहीं मिलता जितना वो संघर्ष करता है। यहाँ से निकलने वाली दो रेखाओं का संबंध सीधा सीधा सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के साथ भी है। तो यानी कि ऐसा समझ सकते हैं कि अधिक भागदौड़ के साथ साथ धन का प्राप्त करना। चलिए इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी एक और रेखा की, जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा यहाँ पर निकली और सीधी जाकर के पूरे हाथ को पार करके मंगल पर्वत पर पहुँची। मंगल रेखा निकले और मंगल पर्वत तक पहुँचे तो ये रेखाएं ज़्यादा कहती हैं कि व्यक्ति को नौकरी में ज़्यादा अपनी भागीदारी करनी चाहिए, या टेक्निकल कार्यों के द्वारा व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलेगी, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर जब रेखा इतनी सामान्य हिसाब से जाती है तो व्यक्ति को बैलेंस करती है। ये बुद्धि रेखा आपको बैलेंस करके रखेगी, सारी मुसीबतों से आपको निकाल करके ले जाएगी। इसमें इतना बल है इस बुद्धि रेखा के अंदर। तो या ईश्वर की कृपा हो जाती है, आपको कोई ट्रीटमेंट सही बता देता है और आप उसको करते रहते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो मंगल पर्वत द्वितीय पे किसी भी प्रकार की वो रेखा नहीं है जिससे आपको मैं कह सकूं कि कोई झगड़े झंझट मुकदमे का आपको सामना करना पड़ेगा, ऐसा कुछ दिखलाई नहीं पड़ता है। चलिए अब ये इन रेखाओं के बाद मैं बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा चंद्र पर्वत के निकलने वाली रेखा। ये चंद्र पर्वत के बाहर से निकली रेखा और यहाँ इसका भाग्य रेखा से संबंध, यानी कि कुल मिलाकर के जीवन के अंदर दूर स्थान यानी कि जन्म स्थान से दूर जाकर के अपने भाग्य की उन्नति कराने का चिन्ह यहाँ पर। और ये वो रेखाएं हैं जो प्रगति रेखा के रूप में है, आपके हाथ के अंदर है। यानी कि आप अपनी योजनाओं के द्वारा लगातार बुध पर्वत की देखते हैं, यानी उन्नति करते जाएंगे। तो ये उन्नति की रेखाएं हैं, यहाँ भाग्य रेखा से दिख रही हैं। आप अपने जीवन में पग पर उन्नति करते चले जाएंगे, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाओं के रूप में ये रेखा। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा सीधा भाग्य रेखा के बारे में। एक रेखा का शुक्र पर्वत से संबंध, दूर स्थानों से चल करके भाग्य उदय, और ये रेखा निकल करके सीधा सीधा जाकर के यहाँ ऊपर तक चली गई है। तो चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं आपके। आपने कहा है इस समय जो है कहीं जॉब में जहाँ भी है मैं फंसा हुआ हूँ और इससे मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या मैं जॉब चेंज कर सकता हूँ? तो आपकी इस समय एज है यहाँ पर 34 साल की, 34 34वें वर्ष में यदि हम यहाँ देखेंगे तो निश्चित रूप से हाँ आपको ये मौका बिल्कुल मिलने वाला है यहाँ से, और आप कर सकते हैं उसको। यानी कि लगभग मैं समझता हूँ अभी आप 6 महीने और रुकिए, अप्रैल में आप लगभग 2021 में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। और भी ज़्यादा गहराई से अगर आप पूछना चाहते हैं तो जन्म पत्री दिखला सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे कौन से ग्रह गोचर आप परेशान करते हैं, क्या बात है, क्या कारण है, वो भी हम बता सकते हैं। और ये बिल्कुल अप्रैल है ही है या 2-4 महीने आगे पीछे वो करेक्ट हम बता सकते हैं। तो यहाँ अभी आप 2-4-6 महीने रुकिए और मैं समझता हूँ अप्रैल मई तक पहुँचिए, और उसके बाद में आपको वो जॉब अपने आप आ जाएगी आपके पास और आप वहाँ जा कर के जॉब कर सकते हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ यहाँ अभी हैं। आपने कहा मुझे अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, काफ़ी मैंने मेहनत करी है, स्टडी करी है तब जा कर के, लेकिन मैंने कुल मिलाकर सब चीज़ कंप्लीट कर ली। देखिए आपकी बुद्धि रेखा के अंदर बहुत बल है, आप आत्मबली बहुत हैं, आप लगे रहते हैं, और जो व्यक्ति लगा रहता है वो जीवन में कभी फेल नहीं होता। अगर इस बुद्धि रेखा पर बहुत सारे क्रॉस हो जाते, कोई दीप के चिन्ह आ जाते तो ज़रूर आपको जीवन में मुश्किलें पैदा करते, परंतु ये बहुत अच्छी बुद्धि रेखा आपके पास थी जो आपको जीवन में आपको तरक्की दिलाई। ये देखिए जो रेखा मैं आपके आयु रेखा पर दिखला रहा हूँ, ये वो रेखाएं हैं जो आपको समय समय पर जीवन में तरक्की दिलाती रहेंगी। जैसे अभी आपके जीवन में सबसे पहली रेखा 36वें वर्ष में है, तो फिर 42वें वर्ष में है, तो फिर 48वें वर्ष में है, इस तरह का। और यहाँ लगभग थोड़े समय के बाद ही लगभग 45 से 46वें वर्ष में हो सकता है आपको किसी दूसरे माध्यम से भी धन का आगमन शुरू हो जाए। हो सकता है पत्नी नौकरी करने लगे, हो सकता है कोई और कारण से आपको किराए की आमदनी या किसी और स्रोतों से आपको आमदनी होने लगे, तो या जॉब के साथ साथ कोई साइड में आप बिजनेस कर लें। तो इस तरह की स्थितियाँ यहाँ हाथ में नज़र आती हुई। तो बिल्कुल आपने अपने मेहनत के द्वारा और ईश्वर की प्रार्थना के द्वारा अपने आप को स्थापित कर लिया, पढ़ाई कंप्लीट कर ली।
आपने कहा मेरे माइंड रिलेटेड कंस्ट्रक्शन इश्यूज़ हैं। तो आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई ज़्यादा है बिल्कुल। बस मुझे तो पूरे बुद्ध पर्वत का जो वहाँ पे वो आपकी जो टावर की उंगली थी वो कुछ अनुकूल नहीं लगी। 2 एक्स के चिन्ह यहाँ भी मुझे चंद्रमा क्षेत्र पर मिले हैं, ये भी मानसिक टेंशन को ज़्यादा आते हैं। तो ये चंद्र पर्वत पर ये 2 बड़े एक्स थे, इनकी वजह से भी आपको मानसिक टेंशन रहती है। सब दूर हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा प्रभावित करती हैं जब ये एक्स आ जाते हैं। तो एक एक्स का चिन्ह आपकी जहाँ पर बुद्धि रेखा पर भी बन गया था, तो इसकी वजह से भी आपको मानसिक स्ट्रेस या टेंशन रहती है। तो आपने कहा वेट बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा खाने पर कंट्रोल नहीं होता है, ये सब चीज़ें हैं। इसको मानसिक रूप से आप धीरे धीरे मजबूत करते जाएंगे। एक आध पूजा पाठ में बता दूंगा, वो करेंगे तो और भी स्थिति मजबूती से उभरेगी। तो चलिए, आपको मैं वो अपने उपाय तो काफ़ी कर लिए हैं, लेकिन मैं बहुत सटीक उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। आपने कहा बहुत सारे दुश्मन पैदा कर लिए हो जाते हैं जहाँ मैं काम पर जाता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं। जहाँ कार्य क्षेत्र में आप जाएंगे और आप अपने मन में पहले ही ये बात कर लेते हैं कि मेरे पीछे लोग बाग हंस रहे हैं, मुझे देख के हंस रहे हैं या मुझसे जलते हैं, तो आपके पास जलने जैसी चीज़ तो कोई है नहीं जो आपसे जलेंगे। तो आपको ईश्वर ने ये चीज़ प्रदान करी है कि आप अपने मन के अंदर ये कुंठाएं लेकर के बैठे रहते हैं। तो उससे उभरना है, कैसे उभरेंगे मैं आपको उपाय के द्वारा आपको बताऊंगा। तो चलिए, कोई शत्रु नहीं है आपका, कोई आपके काम में रुकावट नहीं डाल रहा है, आप पॉजिटिव बन करके रहिएगा। तो प्रोग्रेस है, बिल्कुल जीवन में प्रोग्रेस मिलेगी, चिंता ना करें, धीरे धीरे आप अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे। आपने कहा स्पिरिचुअल ग्रोथ पॉसिबल इन, तो यहाँ वो तो मैं बता ही चुका, बृहस्पति पद पर बहुत सारी रेखाएं खड़ी हैं। तो स्पिरिचुअल तो बिल्कुल वो आपकी भावना अच्छी है और आप उसको बहुत आत्म केंद्रता के साथ में कर भी पाएंगे। केतु स्थान पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं, राहु स्थान पर, जो आपको अचानक से धन मिलने वाले हों, और कोई बहुत बड़े रोग का भी यहाँ भी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो ये सब मैंने आपके सवालों का जवाब दिया। अब मैं थोड़ा सा शुक्र पर्वत को देख लेता हूँ। देखिए, शुक्र पर्वत काफ़ी पीड़ित लगता है, यानी संसाधन सामान्य किस्म के हैं, और यहाँ पर यदि देखें तो अपने आप से ही आप सबको संतुष्ट होना पड़ेगा। ईश्वर जो देता है उसको प्रसाद समझकर अगर ग्रहण करेंगे तो उसमें आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। चलिए, इसके बाद बात करूँगा मैं सीधा आपके यहाँ पर आयु रेखा की। आयु रेखा लगभग शुरू के इस समय तक तो यहाँ शुरू में यहाँ तक रही नहीं है, दिखाई सी नहीं थी, फिर इसके बाद यहाँ दिखलाई दी, और ये रेखा जाकर के आगे भाग्य रेखा में मर्ज होकर के लगभग 75 वर्ष तक चली गई। तो ये अपने आप में वो रेखा थी जो आपको आयु प्रदान करने वाली रेखा है। 75 वर्ष की है। संतान रेखा है आपके हाथ के अंदर 2 मुझे चमक रही है, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा। तो ये अपने आप में मंगल रेखा थोड़ी आयु रेखा के पीछे जो हल्का सपोर्ट आपको कर रही हैं, यानी कि ईश्वर अपनी कृपा से आपको बचा लेता है मुसीबतों से। तो ये सब बातें मैंने आपको सारे सवाल बताए। अब आप क्या करें अपने जीवन के अंदर जो आपको सब आपकी मानसिक मजबूती बन जाए, और ये बहुत आराम से बन जाएगी। आपको बहुत प्यारा सा मैं उपाय बताने वाला हूँ। आपको रोज़ाना सुबह अपनी पूजा में प्रतिदिन हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम, भगवान शिव की पूजा और हनुमान अष्टक, ये 2 पूजा अपनी सुबह में, बहुत लंबी चौड़ी पूजा नहीं करनी है। ये 2 पूजा हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम ये सुबह को पढ़ें, ठीक है। और शाम के समय पर आप देवी कवच, अपनी रोजाना की पूजा में देवी कवच दुर्गा सप्तशती में होता है, वो नित्य अपना पाठ करें शाम की पूजा में। पत्नी से कहें वो भी शाम के समय देवी कवच का पाठ नित्य करा करें। फिर देखिए आपकी कैसी मुसीबतें आपके घर से भाग जाएंगी सब। एक रतन पहनना चाहते हैं तो इस उंगली के अंदर आप फायर ओपल पहन सकते हैं, जो आपका रतन बनता है। पत्नी से सुख शांति और धन की समृद्धि के लिए आपका ये नग बनता है। नमस्कार।